हे एवरीवन, वेलकम टू ग्रोमेड। इस वीडियो में हम गायनेकोलॉजी और ओबीजी के important points को डिस्कस करेंगे। Those points which have been repeated in the Fmge exam. This is just a short video to give the idea about the topics कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गायनेकोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फिजियोलॉजी से हर साल क्वेश्चन आते रहते हैं बेस्ड ऑन द हार्मोन्स एंड द ओव्यूलेशन। हार्मोन्स FSH, LH, estrogen, progesterone, and then from where they are released and what is their function. And ovulation कब होता है ovulation, और ovulation में सबसे important factors कौन से हैं। तो menstruation cycle जो है cycle classified किया गया है दो phases में, the follicular phase and the secretory phase। तो ये दोनों भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दे कैन गिव अ इमेज बेस्ड क्वेश्चन, ग्राफ दे देंगे और पूछेंगे कि ये फेज कौन सा है और ये फेज कौन सा है। क्रिप्टोमेनोरिया means hidden periods, और इसकी ट्रीटमेंट ज़्यादातर पूछा जाता है। अ क्लिनिकल क्वेश्चन कैन बी गिवन, अ फीमेल कम्स टू यू, अ यंग गर्ल कम्स टू यू प्राइमरी एमेनोरिया, देन शी हैज़ द एब्डोमिनल पेन बट शी इज नॉट अटेनिंग द मेंस्ट्रुएशन। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम, इसमें हम देखते हैं वो इंसिजन, क्रूशियल इंसिजन ऑन द हाइम। तो क्या ट्रीटमेंट करते हैं हम क्रिप्टोमेनोरिया के लिए, दैट इज इंसिजन ऑन द हाइमेन। एंड ऑल्सो इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया है क्रिप्टोमेनोरिया के बारे में। तो प्यूबर्टी के बारे में पूछ सकते हैं इंटीग्रेट करके पीडियाट्रिक के साथ में। तो प्यूबर्टी के टॉपिक में सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स ऑफ द प्यूबर्टी, जैसे कि बॉयज़ में और गर्ल्स में अलग अलग है, जैसे टिलार, प्यूबार्ट, ग्रोथ स्प्रिट एंड देन मेनार्क इन द फीमेल्स। द सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड 1 are asked ओके कि फर्स्ट कौन सा है, एंड ग्रोथ स्प्रिट सीन इन विच स्टेज। ठीक है, तो ये सब देख लेना। ओके, एंड टू डिसीजेज रिलेटेड टू द प्यूबर्टी, तो डिले प्यूबर्टी एंड द प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। डिले मतलब 13 ईयर्स के बाद भी नहीं आते हैं गर्ल्स में, एंड प्रिकॉशियस मीन्स बिफोर 8 years ऑफ एज। अगर प्यूबर्टी आ जाएगी तो दैट इज कॉल्ड एज प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। इसके कॉजेज देख लेना, कॉजेज के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है, एंड दे कैन आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन द क्लिनिकल केस ऑल्सो। पीसीओएस के बिना आई थिंक द क्वेश्चन पेपर बन ही नहीं सकता, तो ये इंटीग्रेट होकर आता है। रेडियोलॉजी में भी दे देंगे इमेज बेस्ड क्वेश्चन एंड दे विल आस्क यू आइडेंटिफाई द डायग्नोसिस। ओके, देन पीसीओएस क्लिनिकल फीचर्स भी हम देख लेंगे कि हिर्सुटिज्म है, एक्ने है। क्लिनिकल फीचर्स के बेस पे भी आता है, एक्ने होता है फीमेल को, फिर हिर्सुटिज्म। यूजुअली क्लिनिकल केस भी दे सकते हैं पीसीओएस के लिए, लाइक फीमेल यंग फीमेल हैज कम टू द क्लिनिक विद एबनॉर्मल ब्लीडिंग, मतलब उसकी जो मेंस्ट्रुएशन फिजियोलॉजी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो एबनॉर्मल है, एंड शी हैज़ एक्ने एंड हिर्सुटिज्म। तो डायग्नोसिस बताओ। फिर इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी पूछा जा सकता है कि ट्रीटमेंट हम देते हैं कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एंड फॉर हिर्सुटिज्म वी विल यूज द लेट्रोजोल, and for the ovulation induction we will use the clomiphene citrate. तो क्लोमिफिन इज एन एंटी एस्ट्रोजेनिक एंड क्वेश्चन पे पूछा गया था एज अ वन लाइनर। ऑफ द PCOS वी विल यूज अ क्राइटेरिया कॉल्ड एज अ रोटोग्राम क्राइटेरिया। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, एनोविलेशन, हाइपर एंड्रोजनिज्म और UST फाइंडिंग। तो किसी भी फीचर दिखेगी तो उसके बेसिस पे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं कि ये PCOS था। तो आगे बढ़ते हुए सीए सर्विक्स की कॉजेस पूछ लेते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज द कॉज ऑफ द सीए सर्विक्स। फिर इसकी स्क्रीनिंग करते हैं हम, यूजुअली यंग फीमेल्स में 21 ईयर्स से लेके स्टार्ट कर देते हैं स्क्रीनिंग। और विच टाइप ऑफ स्क्रीनिंग, पैप है, VIA है, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। एंड देन स्टेजेस ऑफ द CA कैंसर, क्लासिफिकेशन ऑफ द TNM स्टेजिंग, एंड ईच स्टेज के लिए हम कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे। एंडोमेट्रियम के भी सेम क्लिनिकल फीचर्स दे देंगे, और ये मोस्टली ओल्ड फीमेल्स में दिखता है। और फीमेल ओल्ड फीमेल विथ एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग या फिर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग से आएगी तुम्हारे पास में, तो डायग्नोसिस पूछने के लिए बोल देंगे कि डायग्नोसिस बताओ इसका, या फिर स्क्रीनिंग, या फिर स्टेजिंग पूछ लेंगे एंडोमेट्रियम की, एंड स्टेजिंग के साथ साथ ट्रीटमेंट भी होगी। तो स्टेजिंग एंड ट्रीटमेंट पूछ सकते हैं CA एंडोमेट्रियम में। Then ovarian tumors are mainly classified into the epithelial and the non-epithelial tumors. तो epithelial germ cell tumors, sex cord tumors और epithelial tumor cells, इनकी फाइंडिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये केस ही एक फीमेल आई तुम्हारे पास में विद एब्डोमिनल पेन और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हमको ये दिखा, तो व्हाट विल बी द डायग्नोसिस। और दे कैन आल्सो आस्क वन लाइनर्स, एंड वन लाइनर्स पूछ सकते हैं कि समोमा बॉडी किस में दिखती है, मोस्ट कॉमन बिनाइन, मोस्ट कॉमन मालिग्नेंट। और इमेज बेस्ड क्वेश्चन, टेराटोमा का इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है, राइट, टेराटोमा का इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है been repeated in this germinoma, yolk sac cell tumors and their findings.
अनदर काइंड ऑफ ट्यूमर द ट्रूकेम्बर्ग ट्यूमर, ये ओवरी में पाया जाता है, सीन इन द ओवरी बट इट कम्स फ्रॉम द एब्डोमेन। तो ये एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी से मेटास्टेसाइज होकर ओवरी तक पहुंचता है। दैट ट्यूमर इज कॉल्ड एज अ क्रूकेम्बर्ग ट्यूमर। और ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस इज ओवेरियन ट्यूमर्स इज मिक्स सिंड्रोम एंड pseudomix syndrome. Then vulva cancer के stages पूछे जा सकते हैं, and also the cause is the HPV6 and the stages के based पे treatment, कौन सा treatment करेंगे आप. Then fibroids, image based questions, types and treatment. Image दे देंगे कि कौन सा टाइप का फाइब्रॉइड है. सब म्यूकोजल हो सकता है, सब सीरोसल हो सकता है और सब इंट्राम्यूरल हो सकता है. तो टाइप सी हो गए टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड्स. एंड ऑल्सो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आर आस्क्ड. देन ट्रीटमेंट मायोमेक्टोमी करेंगे हम, और अगर छोटा है तो फिर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से हम इसको मैनेजमेंट कर सकते हैं बाय गिविंग द नेसिड्स, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड GnR. एंडोमेट्रियोसिस द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो ये क्या है? इट इज़ एन एक्टोपिक एंडोमेट्रियम. एक्टोपिक एंडोमेट्रियम दूसरे साइड्स पे जाके सेटल हो जाएगी, लाइक इन केस ऑफ द ओवरी. एंड इफ इट गोज इनटू द यूटेरस देन इट इज कॉल्ड एज एडिनोमायोसिस. क्या? तो इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम? TVS एंड MRI इज द बेस्ट. एंड इसकी ट्रीटमेंट पूछा जा सकता है. एंड इसकी थियरी है दैट इज द रेट्रोग्रेड थियरी, बेस्ड ऑन विच थियरी moving on. Mullerian abnormalities में आती है diseases like agenesis, uterine abnormalities. Abnormalities means the septate uterus, bicornuate uterus and the vaginal atresia. तो agenesis में क्या होता है कि uterus ही फॉर्म नहीं होता है, fallopian tube फॉर्म नहीं होता, they can be vaginal atresia और they can be a septum present. तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि यंग फीमेल हैज़ कम टू यू एंड शी हैज़ नॉट गेन्ड हर मेंसेस, मतलब कि प्राइमरी एमेनोरिया है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, तो डायग्नोसिस क्या होगी? तो डायग्नोसिस विल बी मुलेरियन एजेनेसिस और एब्नॉर्मलिटीज. यूटेरस से रिलेटेड एब्नॉर्मलिटीज कुछ ऐसी होती है: सेप्टेक यूटेरस, बाइकॉन्वेट यूटेरस और यूनिकॉन्वेट यूटेरस. इनमें यूजुअली फीमेल जो है एबॉर्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेके आएगी या फिर इनफर्टिलिटी से लेकर प्रॉब्लम्स लेके आएगी. ठीक है. Then vaginal abnormalities are like vaginal atresia. इसमें भी फीमेल प्राइमरी एमेनोरिया के प्रॉब्लम से आएगी. बस तोलिन एब्सेस से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोस्टली बेस्ड ऑन द ट्रीटमेंट. व्हाट डू वी डू फॉर द ट्रीटमेंट? एंटीबायोटिक्स दे देंगे, और अगर एब्सेस बना हुआ है देन वी विल डू द इंसिजन एंड ड्रेनिंग. इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इमेज दे देंगे एंड दे विल से टू आइडेंटिफाई द डायग्नोसिस. देन द डायग्नोसिस विल बी द मर्क्यूरिन एब्सेस. तो मूविंग ऑन, कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपोप्लेजिया. तो कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपोप्लेजिया में एंड्रोजेंस की कमी की वजह से एंड ऑल्सो सेक्स हार्मोन्स की कमी की वजह से देयर विल बी ईदर प्रिकॉशियस प्यूबर्टी और दे कैन बी डिलेड प्यूबर्टी और देयर कैन बी एम्बिगुअस जेनिटेलिया. तो एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ कंजेनाइटल डिसऑर्डर, और इसमें एंड्रोजन प्रेजेंट रहता है बट टेस्टिस अच्छे से वर्क नहीं करते रहते हैं मेल बॉय में. ठीक है. तो हिस्ट्री रहेगी मेल बॉय की और उसकी जो है टेस्टिस ढंग से काम नहीं कर रही होगी. देन आगे बढ़ते हुए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट क्वेश्चन ऑफ FMPs इज द टर्नर सिंड्रोम एंड द क्लिनफिल्टर सिंड्रोम. दूसरे सब्जेक्ट से इंटीग्रेट होकर आ सकता है, पीडियाट्रिक्स में आ सकता है, पैथोलॉजी में से आ सकता है, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी के बेसिस पे. तो वेरी वेरी अ मस्ट डू टॉपिक. आई विल गिव इट 5 स्टार कि इसको करके ही जाना है. तो यूजुअली टर्नर सिंड्रोम की जो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी है दैट इज 45XO. That is 45XO. And a female patient coming with the short stature, the IQ is normal and the nipples are widely placed, and this female comes in the OPD with the complaint of primary amenorrhea. Okay. Then Klinefelter syndrome 47. Usually males जो है ना, they are tall, very tall, and in lifetime they will be normal, but they come to the OPD with the complaint of infertility. ठीक है. देन आगे बढ़ते हुए एमेनोरिया इज ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी एमेनोरिया एंड सेकेंडरी एमेनोरिया. तो प्राइमरी एमेनोरिया के कॉजेज देख लेंगे हम. टर्नर सिंड्रोम है, देन लेट मी राइट. So primary amenorrhea seen in these conditions
Mullerian abnormalities and cryptomenorrhea. Then you also need to read about the management, how to find out whether it is primary and secondary and what we will do. When a patient comes with primary, then we will look for the secondary sexual characters. If present, then we'll go for the ultrasound. So that's a full a protocol which we need to. Then the causes of the secondary amenorrhea are like the PCOS and the Sheehan syndrome. So moving on to the next topic, the abnormal uterine bleeding. Questions are asked on the causes and the management. Causes like tumor, infections, the pregnancy related, then anything related to the systemic disorders. Then इसकी management हम कैसे करते हैं? Usually we do it by the drugs and by the tranexamic acid and hormonal and sometimes surgical if the bleeding is uncontrollable, and if the age of the patient is very old, elderly female, then we can go for hysterectomy. So this is the management of the abnormal uterine bleeding. And questions are asked on the most common cause of abnormal uterine bleeding. The most common cause it is the CA, cervix, in the postmenopausal females. Then second most common is the CA, endometrium. So you need to do questions will be asked. Ki patient comes with abnormal uterine bleeding. CA cervix was diagnosed. What will be the next step of the management? So you need to look for the options and select the best option. Then infertility. Infertility also a must be topic. Questions are every year asked on this topic. Infertility is certain causes. There are male factors, female factors. Then male में psychogenic. Then Klinefelter syndrome हो गया जिसको हमने already ऊपर discuss किया था. Then infertility in females is due to the PCOS and they can be tubal blockage, tubal factors. तो ये सारी factors जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है FMG exam के लिए. Then PID, that is pelvic inflammatory disease. तो pelvic inflammatory diseases के भी causes पूछे जा सकते हैं कि certain infections है, chlamydia, gonorrhea, then इस clinical features, फिर complications जैसे कि ectopic pregnancy, infertility, ये सब के बारे में भी बहुत repeatedly questions पूछे गए हैं. So questions have been asked on the topic of the vaginitis types, bacterial, trichomonas and candidiasis, their causative organism. Their causative organism and how do we diagnose it. So pathologic vaginosis is usually diagnosis on the basis of the M cell criteria, a very important question, and we can see two cells in this. Okay, then trichomonas is also called as a strawberry vagina. And on candidiasis we can see white purdy discharge. So these are some important one-liner kind of questions asked based on the vaginitis. Then moving on, uterine prolapse. Uterus prolapse also a very importantly asked question, frequently repeated, and usually management पूछा जा सकता है कि a female आई and she had first degree, second degree, third degree of prolapse and what you will do the management. तो लेकिन डिग्री कौन सी है और उस हिसाब से management बता देना. फिर और एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट जो आजकल बहुत पूछा जा रहा है, दैट इज द फिस्टुला. तो 3 टाइप्स की फिस्टुला है. Vesico-vaginal fistula, which is most commonly asked, urethro-vaginal fistula and recto-vaginal fistula. इसकी diagnosis हम कैसे करते हैं? तो we usually diagnose it by using a swab test, and its treatment is that we will be doing a repair. तो treatment है कि हम इसको repair कर देते हैं. So these were the topics repeatedly asked in the FMG exam of the gynecology topic. ठीक, तो दूसरे पार्ट में हम obstetric के important points को discuss करेंगे. So that's all for today's video. Thank you guys for watching this video, and if you find my content useful, please like and subscribe to my channel and also share this video with your friends. Thank you. Bye bye.